क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी निशानियां जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले खबर दी थी, वो आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो चुकी हैं। ये निशानियां हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि क़यामत का वक्त करीब आ रहा है। लेकिन क्या हम इस हादसा अजीम यानी क़यामत के लिए तैयार हैं? आज हम आपको वो 7 क़यामत की निशानियां बताएंगे जो पूरी हो चुकी हैं और जिन्हें देखकर हमारा दिल कांप जाना चाहिए। निशानी नंबर 1, ऊंची इमारतों की दौड़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत इस वक्त तक कायम न होगी जब तक लोग बुलंद व बाला इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला ना करेंगे। आज हम दुनिया भर में यही देख रहे हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है और अब उससे भी ऊंची इमारतें बनाने की मंसूबाबंदी हो रही है। सऊदी अरब में जदा टावर जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा। चीन, अमेरिका और दीगर ममालिक में भी फलक बोस इमारतों की एक रीस जारी है। ये वही चीज है जिसके बारे में 1400 साल पहले खबर दी गई थी। क्या ये हमारे लिए एक खतरा नहीं? निशानी नंबर 2, वक्त तेजी से गुजरने लगेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब वक्त इस कदर तेजी से गुजरेगा कि एक साल एक महीने की तरह, एक महीना एक हफ्ते की तरह और एक हफ्ता एक दिन की तरह महसूस होगा। अगर हम गौर करें तो आज हर शख्स यही कह रहा है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। एक हफ्ता एक दिन की तरह लगता है। पहले जो काम महीनों में होते थे अब दिनों में खत्म हो रहे हैं। लोग मसरूफ तरीन जिंदगी गुजार रहे हैं मगर वक्त का एहसास ही नहीं हो रहा। ये भी क़यामत की एक निशानी है जो हमारी आंखों के सामने पूरी हो चुकी है। निशानी नंबर 3, माओं की नाफरमानी और बदतमीजी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक ये है कि बेटा अपनी माँ का नाफरमान होगा, अपने दोस्त को करीब और बाप को दूर करेगा। आज हम यही कुछ देख रहे हैं। बच्चे वालिदीन की इज्जत करना छोड़ चुके हैं। माएँ बच्चों की खिदमत में लगी रहती हैं मगर बच्चे उन्हें बोझ समझते हैं। दोस्तों और गैर ज़रूरी लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है मगर वालिदीन की बातें नज़रअंदाज की जाती हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और हमें फ़ौरन तौबा करनी चाहिए। निशानी नंबर 4, ज़िना और फहाशी आम हो जाएगी। सोशल मीडिया पर फहाशी आम हो चुकी है। हराम रिश्ते आम हो चुके हैं। लोग निकाह को मुश्किल और ज़ुना को आसान समझने लगे हैं। टीवी, फिल्में और इंटरनेट पर बेहयाई को आम कर दिया गया है। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क़यामत का वक्त वाकई करीब है। निशानी नंबर 5, इमानत में खयानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमानत ज़ाये कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। आज लोग दयानतदारी छोड़ चुके हैं। झूठ आम हो गया है। दोस्त, भाई, रिश्तेदार सब एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं। सियासतदान अवाम की दौलत लौट रहे हैं। कारोबारी लोग मिलावट कर रहे हैं। ये सब इस बात का इशारा है कि क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं। निशानी नंबर 6, मौसीकी और गाने बजाने का आम होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोग गाने बजाने को हलाल कर लेंगे। आज हर जगह म्यूजिक आम है। हाथी की शादियों और दीनी तकरीबात में भी लोग हलाल और हराम की तमीज़ खो बैठे हैं। जो चीज़ इस्लाम ने मना की वो आज एंटरटेनमेंट बन चुकी है। क्या ये सब कुछ देखकर भी हम क़यामत की हकीकत को नज़रअंदाज कर सकते हैं? निशानी नंबर 7, कत्ल व गारत बढ़ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब कत्ल व गारत उस कदर बढ़ जाएगी कि कातिल को ये मालूम न होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और मकतूल को ये इल्म न होगा कि उसे क्यों मारा गया। आज यही कुछ हो रहा है। हर रोज न्यूज में कत्ल, दहशतगर्दी और जंग की खबरें आती हैं। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रही। लोग मामूली बातों पर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। ये सब कुछ देखकर भी अगर हम क़यामत के करीब होने का यकीन न करें तो फिर कब करेंगे? ये निशानियां हमारे लिए एक वार्निंग हैं। क़यामत की ये निशानियां हमें बताती हैं कि वक्त कम रह गया है और हमें अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना होगा। अब सवाल ये है कि हम क्या करें? अल्लाह से सच्ची तौबा करें, नेक एमाल की तरफ लौटें, अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, अपनी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारें। देखो दोस्तों, क़यामत तो एक दिन आनी ही आनी है,
लेकिन मौत का भी कुछ पता नहीं, एक सेकंड का भी पता नहीं है। इसलिए हमें मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर अल्लाह की तरफ रुजुआ कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी उन निशानियों को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी बदल सकें। क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।